मुंबई को समझने में 1 साल लग जाता है कि ये सिटी क्या है, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग देखने में 1 साल निकल जाता है कि अच्छा ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। क्या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं? जब भी कुछ ऐसे होता है ना तो मैं एक्चुअली बात करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है दुनिया को बताने से अच्छा मैं भगवान को ही जाकर बताती हूँ। उनके सामने मैं रोती भी हूँ, उनसे गुस्सा भी करती हूँ, 2-3 दिन बात ही नहीं करती उनसे। प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम तन्मय एंड वेरी ब्यूटीफुल वृंदा, थैंक यू। लीड एक्टर्स ऑफ आवर फेवरेट शो पति अनाड़ी। अगर तोको शादी नहीं करवाया ना तो तोको वो टीकू नोच खाएगा। ऐसा क्या मैं नहीं कर सकती हूँ बात? इसी बात पे मुझे याद आया, आपकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मेरी बहन का घर तोड़ दिया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं गरीब हूँ। राशि की बहू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डी टॉक्स विद दंगल टीवी। आज का एपिसोड है सुपर स्पेशल क्योंकि हमारे साथ है दो लीड एक्टर्स ऑफ आवर फेवरेट शो पति अनाड़ी। सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम तन्मय एंड वेरी ब्यूटीफुल वृंदा। थैंक यू। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे बगल में मोहित क्या कर रहा है। सो गाइज, he is also joining us as a co-host today and मेरे साथ and to create more fun and energy in this video. So give a round of applause for Mohit. Welcome guys, how are you guys doing? कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया मस्त। ये बढ़िया। मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सेम है, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नर्वस क्यों होना है? मज़ा आएगा, सारे भाई लोग बैठेंगे तो मज़े आने वाला भाई लोग भाई मैं गिनती हूँ क्या? है। ये भी भाई सही है, सब बढ़िया है। हाँ मतलब वृंदा, हमने सुना है कि आप नेपाल से बॉम्बे आए हैं एक्टिंग करने के लिए। हाँ तो कैसे आपको नेपाल में चस्का चढ़ा एक्टिंग का और कैसे आप बॉम्बे आए, क्या आप हमें एक्चुअली समझा सकते हैं? चस्का मुझे चढ़ा था इंडिया में ही ऐसा नहीं है। और मतलब DID में भी मैं गई थी तो तब से आई वॉज इनटू डांसिंग और मैं डांस करती थी तो सब लोग मुझे बोलते थे कि यू डांस लाइक एन बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो वहाँ से मेरे अंदर मुझे वो जाग जाता है ना, मुझे लगा कि हाँ मैं भी बन सकती हूँ। एंड सब मुझे बोलते थे कि तुम एक्टर बन सकती हो, तुम मतलब एक्सप्रेशंस तुम्हारे काफ़ी अच्छे हैं, तुम बन सकती हो ऐसे करके। देन मैंने ट्राई किया। तुमको एक बार बोल दिए थे ना नहीं करनी है शादी, नहीं समझ आता, बहुत घटिया हरकत की हो हमारे घर रिश्ता भेज के। तो वो वाला डायलॉग था। फिर मैंने वो रिक्रिएट किया और वीडियो बनाया और मैंने सबको दिखाया, क्रू मेंबर्स को, कि देखो मैंने बनाया, देखो 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 देखो। और सबको बहुत पसंद आया। तो वहां से मेरे अंदर वो एक्टिंग का जो कीड़ा होता है कीड़ा। वो घुस चुका था तब से। तो फिर मुझे करना ही था तो मैं क्या बात है, अमेजिंग यार। लाइक कितनी, यू आर जस्ट 18 राइट नाउ, राइट? Yeah. एंड दिस एज में यू आर लीडिंग अ शो। क्या क्या मतलब लगता है कितना आपको? पैसा बन गया यार। असली बात तो ये है, कितना बन गया। पैसा पैसा करती है तो सब पे क्यों? एंड तन्मय, आप इंदौर से आए हैं। इंदौर में कितने साल तक थे आप? जब मैं 20 साल का था तब तक वहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आ गया था। तो 5 साल मुझे मुंबई में हो गए। तो आप 5 साल से आप बॉम्बे में। आप बॉम्बे में भी पोहे जलेबी खाते हैं? नहीं मिलते, बड़ी कोशिश करता Same. हूँ मिल जाए लेकिन नहीं मिलते। आपका कैसे जर्नी चालू हुआ? आप भी एक लीड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर योर एज राइट नाउ। मुझे बहुत लेट तक ये पता ही नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या फिर एक्टिंग को मैं चूज करूंगा आगे जाके, क्योंकि बचपन से जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि उसे क्रिकेटर बनना है और हर 90% बच्चों को ऐसा लगता है कि वो अच्छा भी खेलता है। तो वैसे ही मुझे भी लगता था कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। मैं तो बहुत सही खेलता था। मैं तो मैं बहुत सही खेलता था भाई। मैं तो मुझे बहुत खिलाते नहीं थे, लेकिन मैं जब खेलता था मैं बहुत अच्छा खेलता था। सबको ऐसे ही लगता है कि बहुत सही खेलता है। लेकिन मैं बहुत सही खेलता था। वो बहस नहीं, अच्छा बहस मत करो खेलते- मेरे साथ, मैं बहुत बड़ा हूँ तुमसे। तो कंटिन्यू। ये सही में अच्छा खेलते होगे। एग्जैक्टली। तो खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब एज निकल गई और एक समय हुआ कि पता चला कि क्रिकेट खेलने के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी होती है। उसके लिए मैं बहुत लेट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि एस्ट्रोनॉट बन जाता हूँ। फिर सोचा कि मैं आर्मी में चला जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि पायलट, फिर मैं बुक्स लेके आया पायलट बनने की, बहुत सारी God. कमर्शियल पायलट की। फिर मालूम पड़ा कि देहरादून में एक एकेडमी है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो भी प्लान। तुम गरीब हो। ये शक्ल होती है गरीबों में। ये अलाउड? ये शक्ल अगर गरीबों के घर में हो रही है तो भाई मैं डेफिनेटली चाहता हूँ मेरा बच्चा गरीब बने। अगर कोई नहीं पहचान पा रहा हो कि कौन गरीब है, कोई ऐसा होते हैं गरीब। तो उसके बाद 12th क्लास तक मुझे पता नहीं था क्या करना है। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम गरीब
गरीब हो लेकिन सुंदर दिखते हो। तो उसके बाद तो फिर दोस्तों ने बोला सुंदर दिखते हो तो क्यों ना मॉडलिंग ट्राई करो। मैं मॉडलिंग में गया, सेकंड मुझे मिला, वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर मैं एकेडमी गया, वहाँ की फीस ज़्यादा थी, गरीब हूँ तो वहाँ पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट गया जहाँ पे मॉडलिंग भी थी और वहाँ पे एक्टिंग भी थी। तो मैं ऑडिशन देने गया था मॉडलिंग का। फिर मैंने पूछा कि यहाँ एक्टिंग भी होती है क्या, क्योंकि बचपन से गोविंदा की फिल्म या शाहरुख खान की फिल्म तो देखी थी। तो उन्होंने बोला हाँ होती है। फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी, मैंने परफॉर्म करा, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हम आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। तो उन्होंने स्पॉन्सर करने का बोला, लेकिन 50% भी उनका इतना महंगा था कि मैंने सोचा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सर्च किया कि पास में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो एक भोपाल में इंस्टीट्यूट था MIFT, वहाँ पे मैंने 3 महीने की 2015 की बात है वर्कशॉप करी मैंने। और फिर उसके बाद ही मैंने प्लान कर लिया था कि बॉम्बे आऊँगा। फिर 2019 में एंड में फिर मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना मैं बॉम्बे जाता हूँ। एंड तब से मुझे 5 साल हो गए मैं यहीं पे हूँ। गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान एक्चुअली। एंड 2019 में आपने बोला जैसा आप बॉम्बे आए, बहुत सारे लोग बॉम्बे आते हैं एक्टिंग के लिए एंड दे वेट 3 साल 4 साल 5 साल टू गेट अ शो एंड लाइक स्पेशली टू लीड इन अ शो। तो आपका स्ट्रगल कितना समय रहा उस वे में? मुंबई को समझने में 1 साल लग जाता है कि ये सिटी क्या है, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग देखने में 1 साल निकल जाता है कि अच्छा ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। तो 1 साल मेहनत भी तो कर सकते थे। आप बिल्डिंग देखने निकल गए तो फिर 1 साल बर्बाद नहीं हुई अपना। गरीब लोगों की सोच। मेरे पास एक आइडिया है भाई, सुन। इंदौर में जाते हैं, इसके घर का शॉट लेते हैं हाँ और मेक श्योर करेंगे वहाँ पे कोई औरत चूल्हे में खाना बना रही हो। पापा ऑटो चला रहे हो हाँ, और ऑटो चला रहे हो। इस तरीके से ये एपिसोड ज्यादा वायरल हो जाएगा। और बीच बीच में दोस्त के इंटरव्यू भी आ रहे हो कि हाँ, 1 बड़ी मिलियन मेहनत व्यूज करते तो शर्ट के बटन खोले इसमें आ ही जाएंगे, बाकी 1 मिलियन इससे निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे पैसे बढ़ा देना। चलो कंटिन्यू। तो उसके बाद फिर 1 साल मुंबई को समझने में लग गया। देन फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन करा और मुझे 5 साल हो गए थिएटर करते हुए। फिर पहली मूवी जो थी वो रजनीकांत सर के साथ में थी, दरबार क्या? मूवी। यस, क्या लक है। गरीब लोगों को डायरेक्ट ऊपर की मंजिल मिलती है। तो रजनीकांत सर के साथ मेरा पहला सीन था। मैं मुंबई आया और कट टू 2 महीने बाद उनके सामने खड़ा हुआ था। तो देन उसके बाद फिर विजय वर्मा, फिर अन्नू कपूर सर, शर्मन जोशी, उनके साथ भी मैंने काम किया। देन फिर बहुत सारे ऑडिशन दिए, बहुत सारे दिए, हार नहीं मानी। कम से कम 1000-2000 ऑडिशन दिए होंगे। फिर टीवी शोज करे बहुत सारे एंड फाइनली हम यहाँ पे हैं। अमेजिंग अमेजिंग भाई। मेरी बहन का नाम रजनी है, मेरे से वो तक बात नहीं करती। तुम रजनीकांत के साथ फिल्म करके आ गए, प्राउड ऑफ यू। तो कैसा आपका कोई सीन था उनके साथ, हाँ रजनीकांत सर सीन के? था। मैं उसमें छोटा सा सीन था, मूवी में भी आया वो कि मैं एडिडास के शोरूम पे काम कर। गरीब है ना, तू करेगा ही काम, और कोई ऑप्शन थोड़ी तेरे पास। काम तो वहां भी करना, पिक्चर में भी काम करना पड़ेगा। वहाँ पे मेरे को मजदूरी बनाया। कोई बात नहीं। ना वहाँ पे कि काम कर रहा हूँ और वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं कि जिसने भी क्राइम किया होता है, उन्होंने शूज वहीं से बाय किए होते हैं। तो उनके साथ पूरा सीन हुआ था एक चंक। जूते जो movie ओरिजिनल में थे? आया है। ओरिजिनल जूते बेच रहा था, फर्स्ट कॉपी बेच रहा था? ओरिजिनल थे। वृंदा, आपने बोला था कि आपने डांस इंडिया डांस कहीं मेंशन किया था थोड़ी देर पहले। तो कैसे आप डांस इंडिया डांस गए? मतलब आप प्रैक्टिस करते थे डांस की एवरीडे एंड देन वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि कैसा एक्चुअली हुआ? शुरुआत से शुरू करती हूँ। मैं हाँ, जब वैसे ही होता है, मतलब हमेशा ऐसे बीच से शुरू करोगे, अचानक से रैंडम नहीं हो जाएगा थोड़ा? हाँ, क्या नहीं, एनीवे कंटिन्यू। मैं 3 साल की 3 साल से शुरू करेगी। हाँ ठीक है। तू पैदा होने से कर दे। पैदा होते ही नाचना। अच्छा, 3 साल के नहीं, इतना शुरू से नहीं करना, 15 साल की हो जाओ। चलो नहीं, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। बाप रे। जब मैं 3 साल की थी तो मैंने एक स्टेज शो किया था, जब गांव में होता है। 3 साल के थे, तुमने स्टेज शो किया था? यस। हम मिट्टी खा रहे थे, और हम एक्चुअली क्या तब बात कर रही तीज है? का प्रोग्राम था, जो तीज का प्रोग्राम होता है ना, वैसा कुछ प्रोग्राम था, स्टेज प्रोग्राम। और मैं डांस करने गई भी नहीं थी। इवेंचुअली वो सब मुझे बोले कि इसको ही करा दो करा दो करा दो, ऐसे होता है ना, आंटी लोग ऐसे बोलते कि करो 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 करो। तो ऐसे करो करो में कर दिया मैंने, कर दिया और मैं जीत गई 3 साल की उम्र में। फिर इसके बाद मम्मी को ऐसा लगा कि डांसर बन सकती है, ये काफ़ी अच्छा डांस करती है तो ये बन सकती है, ऐसे करके। फिर जब मैं बड़ी हुई, 8-9 साल की हुई, तो मैं एक डांस क्लास भी ज्वाइन किया मैंने। और वहाँ से डांस करती गई। फिर मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए उधर ही, गाँव में ही 2 शोज़ किए। फिर उसके बाद ना मुझे इंस्टाग्राम में अचानक से अस्मिता दीदी थी मेरी, जो डांस सिखाती थी मुझे। बहुत अच्छी डांसर थी वो, हैं अभी भी, मतलब ऐसे नहीं बोल रही बट हाँ, तो फिर मुझे डांस सिखाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अच्छा, काठमांडू में ऑडिशन हो रहा है DID, पहली बार, मतलब इंडियन शो काठमांडू में ऑडिशन हो रहा है। तो फिर
चलो ट्राई करते हैं। और हम लोग, मुझे याद है 50-60 लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था और हम लोग 7 लोग सिलेक्ट हुए थे वहाँ से। तो नेपाल में आर्ट का कल्चर भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, मतलब इंडिया में भी है डेफिनेटली, यहाँ पे बॉलीवुड है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन काठमांडू जब मैं गया था, इसमें आर्ट का कल्चर है, रैप, Yeah, म्यूजिक, yeah. डांस, वो बहुत ही टॉप जो- नॉच करते हैं सब लोग। टॉप नॉच करते हैं, सही बात है। बट मुझे ऐसा था कि पता नहीं पता क्यों नहीं, आप मुझे जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कुछ अलग बोलते अलग हैं। अच्छा बोल ही नहीं सकते। आपने तारीफ कैसे कर दी? नहीं मैं मैं सोच रहा था अब आएगा। अब मैं थोड़ी अच्छी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा, मेरी अच्छा, जो बहन है रजनी, मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी करो, तो हम नहीं, एक ये अच्छा नहीं व्यवहार बना के रखते हैं, ठीक है? नहीं वो क्रेटा देगी दहेज में, तुम सोचना इस बारे में। अच्छा। आप कंटिन्यू। फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर, तुम रहो गरीब, ठीक है? बोलूं मैं अभी? हाँ वही बचपन से नाच रही है। कंटिन्यू करूं? बोल बोल। फिर उसके बाद मैं डीआईडी के लिए मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, तो वहाँ से डांस शुरू हुई। उसके बाद तो मैंने बता ही दिया। अमेजिंग। Amazing. सो बेसिकली वो बंदा जिसने आपको कर 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 करके भेजा, उसने आपकी जिंदगी चेंज करी है। यस, ट्रू। आप लोग क्या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं? यस, मैं तो करती हूँ आप? बहुत ज्यादा। यू मेरे कैन बी ख्याल से ये फ्रैंक। थोड़ा सा पर्सनल सब्जेक्ट होता है। हाँ। मेरा बिलीफ वैसा नहीं है कि मैं मंदिर जाके या वैसे पूजा करने वाला। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में। मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ मनी में, कुछ नहीं हो रहा होता है ज़िंदगी में तो गुस्से नाराज़ भी हो जाता हूँ, कुछ मिलता है तो खुश भी हो जाता हूँ, एंड मन में सब कुछ हो जाता है हो जाता वैसा। है। लेकिन मेरा मंदिर तो- जाके और वैसा कभी वैसा लगा नहीं मुझे। मेरा तो भगवान से एकदम पर्सनल वाली बातें होती हैं, वाह। बातचीत करती हूँ फोन मैं। नंबर है आपके पास? नंबर है मेरे पास, ऐसा वाला नंबर है जो किसी के पास नहीं होगा। जियो की सिम है उनकी? नहीं, नहीं बता सकती वो मैं, वो मेरे तक ही रहे तो ठीक है। बिकॉज मैं जब भी कुछ ऐसे होता है ना, तो मैं एक्चुअली बात करती हूँ। ये मेरी एक आदत है कि मुझे कुछ भी फील होता है या फिर कुछ भी मैं करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया को बताने से अच्छा मैं भगवान को ही जाकर बताती हूँ। तो उनके सामने मैं रोती भी हूँ, उनसे गुस्सा भी करती हूँ, 2-3 दिन बात ही नहीं करती उनसे, ये भी होता है। फिर मैं उनसे आंसर भी मांगती हूँ। अब आंसर कैसे मांग सकता है इंसान भगवान से, है ना? मैं ऐसे मांगती हूँ जैसे अगर आप चाहते हो ना, जैसे फर्स्ट मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट डे था ना इस शो में, शूट का फर्स्ट जिस दिन था, उस दिन हनुमान जयंती थी। तो मैं गई थी मंदिर, हनुमान जयंती के दिन इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर गई थी, और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन। और मैं रात को आई थी 10-11 बजे आई थिंक, और मुझे मतलब सेट पे आई थी तो थकी हारी आई थी ऐसे करके। फिर मैंने लाइन देखी, मैं ऑटो में चल रही हूँ और लाइन देख रही हूँ कि इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन। उसके बाद मैं सामने गई, जो गेट है मंदिर के सामने गई, और फिर मैंने भगवान को बोला कि भगवान जी देखो इतनी लंबी लाइन करके तो आप भी नहीं चाहोगे कि मैं आऊँ, है ना? तो आप मुझे बता दो कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपका चेहरा देख के जाऊँ, तो आप मुझे बस अपना झलक दिखा देना। जैसे लोग होते हैं तो नहीं देख पाते है ना, एक बार अगर आप झलक दिखा दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा बेटा तू जा रेस्ट कर, ये आप बोल रहे हो। लेकिन अगर आपका चेहरा नहीं दिखा तो मैं ये सोचूंगी कि आप चाहते हो कि मैं अंदर आऊँ, तो मैं आप कैसे भी करके अंदर आऊँगी, तो मुझे ये जवाब चाहिए, बताओ। तो फिर उन्होंने अपनी गाल दिखाई, आंखें दिखाई, होठ दिखाई, ये दिखाई, वो दिखाई, लेकिन चेहरा मैं प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा कि भगवान जी आप चाह रहे हो कि मैं आऊँ, ठीक है कोई बात नहीं आऊँगी, बट अभी मेरे को 2 मिनट ऐसे ही रहने दो। तो मैं ऐसे शांत थी, हाथ जोड़ के आंखें बंद किए हुए ऐसे थी, और अचानक से ना जैसे वो घुसते नहीं है कि गार्ड्स बैठे रहते हैं फिर भी घुस जाते हैं कि नहीं हमको जाना है करके, तो अचानक से 4-5 लोग ऐसे घुस गए। फिर मैं सोची कि नहीं भगवान जी मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी, ऐसे तो मिलने में आपसे नहीं आ सकते, ऐसे अगर मिलना है तो मैं घर जाके मतलब ऐसे ही मिल लूँगी आपसे, मिल रही हूँ मैं अभी भी, तो ऐसे तो नहीं मिलने जा सकती। तो मैंने ऐसे करके मैं ऐसे खड़ी रही, मेरे को आंसू आ रहे थे, बिकॉज मुझे हमेशा होता है मैं टेम्पल में जब भी जाती हूँ मुझे रोना आ जाता है, ये मेरी एक वो है। तो मैं आंसू आ रहे थे, रो रही हूँ, आंखें बंद करके ऐसे खड़ी हूँ। फिर साइड में जो भैया थे सिक्योरिटी में, उन्होंने बोला कि आप जाइए, और लिटरली आप मानोगे नहीं मैं कैसे हो गया कि मैं जाऊँ, सही में जाऊँ। तो उन्होंने बोला हाँ आप जाइए। मैंने बोला नहीं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, नहीं आप जाइए, आप जाइए, यहाँ से चले जाइए, ऐसे करके उन्होंने गेट की तरफ इशारा किया और वहाँ से जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया, और सबको बाद में रोक के बैठे हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते। और मैं इतना रोई हूँ उस दिन, इतना रोई हूँ अंदर जाते जाते कि मतलब अभी भी मेरे को ऐसे ओवरवेल्म फील होता है सच कि में बात मतलब करती है भगवान से? मैं सच में बात हमारा सीन चल रहा था सेट में विदाई भी का,
तो कृष्ण भगवान की मूर्ति इसके हाथ में थी और उनके पैरों पे गुदगुदी कर रही है। देखो हंसे 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 और फूल डाल रही है उनके ऊपर, देखो हंसे हंसे। एक्शन में सच पे बात बात करती करती हूँ, है। यस। सुंदर लोगों को मिल जाती है ऐसा entry। और एक मैं और जाता हूँ तो चीज मुझे है, कहते हैं, निकल जाए ऐसा चल। हमको मंदिर में नहीं भगवान आने जी का देते। मूड नहीं खराब करना। भगवान निकल जाए सोचते ऐसे। हमको देख के सोचते बोले चप्पल चोरी करने आया हो। गाइस जो चमत्कार में बिलीव नहीं करते उनकी स्टोरी सुन के पक्का बिलीव करने लग जाएंगे। और आलस में मेरे भी साथ तो बहुत- आलसी है ये। मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, कर रही हूँ, तो Yes. जा यार। Nice। आलसी तो मैं हूँ, नो डाउट। तुम तो नहीं हो आलसी, मैं तो नहीं हूँ। तुम वर्कआउट करते हो। फिर तो मैं आलसी नहीं हो सकती, वर्कआउट के बाद में तो मैं Next आलसी question नहीं क्या हो है फिर भी सकती। बनी? वर्कआउट करते हो ना तुम। हाँ, रजनी भी करती है। मैं मिलना चाहता हूँ। करवाता हूँ बाद में। इसी बात पे मुझे याद आया, आपकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मैं वही बोलने वाली थी, बट मैंने रोक मेरी के रखा। बहन का मैंने घर बोला- तोड़ दिया तुमने, तुम्हें मैंने शर्म बोला, नहीं मैं आई। कैसे बोलूं? मुझसे पहले रजनी से वो मिलना चाहती है। गजनी का- वो कुछ नहीं कर देगी। एंड हमने सुना है वो भी एक्ट्रेस है, यस यस Yes. यस। तो क्या आप हमें बता सकते हैं उनका नाम? निशी सिंह मोस्टली जो फॉलो करते हैं वो सभी जानते हैं। ओके। हम दोनों एक कपल पेज भी रन करते हैं एंड हम्म, उसमें कपल कंटेंट भी हम पोस्ट क्या करते बात हैं, है। तो सभी लोग जानते हैं हमको। अमेजिंग। एंड आप कहाँ मिले थे, कैसे हम- मिले थे? वो जबलपुर से है। मैं कोविड का टाइम चल रहा था और बहुत ही फिल्मी स्टोरी है। मैं उनको मड जेटी जो वर्सोवा साइड है वहाँ पे कोविड था और मास्क उन्होंने पहना हुआ था, तो मैंने सिर्फ आइज़ देखी थी और मैं बहुत मतलब 2-3 महीने हुए थे और मैंने देखा कि क्या सुंदर लड़कियां होती है ना मुंबई में, क्या आंखें होती है ना। वाह। उसके बाद कट टू स्टोरी खत्म हो गई। उन्होंने मुझे देखा था और मैंने उनको देखा था। खत्म हुई स्टोरी। उसके बाद फिर भी पॉपकॉर्न मंगाने वाला था मैं। ये क्या स्टोरी भाई, उसके सवा बाद- बांध के तुमने अरे मूड वापस खराब कोविड कर आया दिया। था, वापस कोविड आया आ था। गया। वापस आ रहा है पटरी पे आ रहा है, पटरी सेकंड पे। वेव आई है, रुको तो रुको। हाँ सेकंड वेव आई है। कंटिन्यू। तो उसके बाद सब इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चला रहे थे उस टाइम पे, तो मैं भी चला रहा था और एकदम से प्रोफाइल आई सामने और मैंने देखा कि ये वही आइज़ है, मैंने पहचान लिया। वाओ, फिल्मी है उसके बाद भाई। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया, फिर उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे, तो उनका रिप्लाई ऑब्वियस सी बात है नहीं आया। तुमने ये बोला कि मुझे तुम्हारी आंखें गरीब बहुत शक्ल सुंदर देखती लगती है। है। तुमने ये बोला मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगी। नहीं, हाय कैसे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं फिर बोला। बच गए तुम। हाँ। अगर ये बोल दिया होता तो ब्लॉक हो जाते। फिर उनका एक दिन मैसेज आया, उसका रिप्लाई आया उसका। फिर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता था आरटीओ रोड पे, वहीं पास वाली बिल्डिंग में वो रहते थे, तो मुझे वो बहाना मिल गया कि मुंबई में जो भी आरटीओ रोड पे रहते हैं उनको पता होगा कि नीचे पराठों की स्टॉल लगती है खाने पीने की। तो मैंने बोला कि क्यों ना पराठे खाते हैं। फिर वहाँ से अभी तक मैं पराठे ही खा रहा हूँ। अरे और क्या उससे बात टेस्टी है, पराठे खा रहे हो। ये तो अच्छी बात है। थोड़ी अच्छी जगह ले जाते फर्स्ट डेट के लिए। गरीब है वो, कहाँ लेके जाए? गरीब आदमी कहाँ लेके जाएगा? सही है। इसका आज पॉडकास्ट का टैगलाइन होगा, पॉडकास्ट में गरीब आदमी। वैसे सब अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ मैं अपनी वाइफ से रजनी कैसे की? मिला। वो मेरी बहन है यार, कम ऑन। तो मुझे लव स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आता है। please। मेरी भी बहुत फिल्मी है। तो मैं अपनी वाइफ के घर गया था और मैंने कहा नस काट लूंगा मैं। हम्म। ब्लेड निकाली मैंने, मैं 3 तक गिनूंगा, हाँ 1 2 3, उसने कहा तो काट ले। मुझे लगा था। तो फिर मैं पैरों में गया, फिर वो मान गई। काश मैं भी इंदौर से होता। सो लाला बोलते हैं आपको शो के अंदर, एंड आपके रोल में आपको अनाड़ी दिखाया है, जी तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? कैसे एक वो रोल प्ले करते हैं उससे, और क्या एक्टिंग करते हैं? मतलब हमने देखा है उसमें क्या चैलेंजेस आपको फेस होते हैं उस करते समय कुछ? ये अभी से हंस रही है। ये जब भी मैं एक्ट करता हूँ हंसती रोक है। लो भाई, मुझे रोक लो। कोई इतना हंसूंगी तो सब बोलेंगे पूरे पॉडकास्ट में मुझे हंसी। ऐसा लगता है कि दुनिया को ऐसा लगता है कि लाला अनाड़ी है इसलिए पति अनाड़ी शो रखा, लेकिन लाला के पीओवी से दुनिया अनाड़ी है। उसके एक्शंस और रिएक्शंस दुनिया से बहुत अलग होते हैं एंड वो बहुत अलग तरीके से सोचता है एंड बहुत सिंपल इंसान है। हिंदी में एक शब्द है सादगी, उसमें वो सादगी है और बहुत ही सच्चाई उसमें जो दिल को छू जाती है कई बार। एंड मुझे ये रोल पसंद इसलिए आया क्योंकि ये रोल बहुत ही डिफ़िकल्ट है जैसे कि आपने हाँ। बोला। और लाला बाहर से बहुत ही सरल दिखता है और देख के ऐसा लगता होगा कोई भी कर लेगा। बहुत सिंपल लगता है, बहुत क्यूट लगता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा उसके वॉल्केनो इमोशंस के अंदर चल रहे होते हैं और वो एज एन एक्टर आपको बहुत चैलेंज करता है करने में कि बाहर कुछ और दिखा रहे हो आप और कर कुछ और रहे हो। तो वो बहुत चैलेंजिंग लगता है। एंड लाला मेरे ख्याल से उन सब लोगों की आवाज़ है जो असल ज़िंदगी में बहुत परेशान रहते हैं लेकिन दुनिया के सामने फिर भी दिखावा करते हैं मुस्कुरा कर कि वाह सब कुछ सही है। तो लाला भी कुछ ऐसा ही है। एंड लाला अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से कम है, और अगर कम भी है तो वो भी एक खूबसूरत एहसास है। अरे क्या क्या बात है, बात है, क्या बात है। लाला अमीर है ना? लाला 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 अमीर है ना? बचपन के सपने पूरे कर रहा है ना? भगवान ने बोला मिठाई वाला।
भगवान ने बोला तू तो गरीब है लेकिन तेरे को कैरेक्टर अमीर दूंगा। कहीं तो बड़ा से निकालो ना। तो मुझे बड़ा मजा आता है लाला, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ क्योंकि एज एन एक्टर आपकी बहुत सारी बकेट लिस्ट होती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो और कहीं ना कहीं मैंने लाला को नहीं चुना, लाला ने मुझे चुना ये किरदार करने के लिए, एंड मैं बहुत लकी हूँ। Yes. शो में आप एक एक्ट करते हैं लाला की लाली ठुमक जी, ठुमक जी, जी, जी। आप एक बार वो काफी हमारी famous- ऑडियंस को अभी तो काफी फेमस भी हो गया वो। मेरा कॉमेडी- भाई हर वक्त यही बोलता रहता है लाला की लाला की लाली धुमक धुमक। लाला की लाली धुमक धुमक। तो वो ऐसा कुछ करता है कि लाला की लाली धुमक धुमक, लाला की लोगों को लगता है ठुमक ठुमक है, वो ठुमक ठुमक नहीं धुमक है, धुमक वो है। धुमक धुमक है। Okay. लाला की लाली धुमक धुमक। फिर वो वैसा कुछ मैंने बना रखा है कि मेरी मोहब्बत मेरी मेरी आशिकी, लाला की लाली धुमक धुमक। वो पूरा स्टेप है डांस का, तो बड़ा मजा आता है। गाइस एक राउंड हम रैपिड फायर का करते हैं जिसमें आपके दिमाग में पहला वर्ड जो आएगा वो तुरंत बोल देना बिना सोचे। Okay. So ladies first, we'll start with her. So your first word is parents. Parents, love, TV. टीवी पति अनाड़ी। Comedian. मोहित सर। शाहरुख खान. शाहरुख खान। किसी दिल को अगर, किसी चीज को अगर सच्चे दिल सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की ये साजिश शो का बन मेरा जाती। पहले ही लाइन है वैसा। Brinda. सुंदर। क्यूट क्यूट स्ट्रॉन्ग हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ। That was great round. Now it's your turn. था Guys, ज्यादा ना। rapid fire. Whatever first word that comes into your mind. Girlfriend. निशी। Oh, nice. Wife. निशी। सब मैंने फिनिश कर दोगे क्या? Favorite movie. रॉकस्टार। Favorite artist. शाहरुख खान। Shoot. पति अनाड़ी। You wanna add? मतलब मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी जेन्युइनली, मतलब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ये बिल्कुल ही अलग जनरेशन है, मैं मिलेनियल हूँ, जेन अल्फा, जेन जी। शाहरुख खान का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि इतनी जनरेशंस हो गई। हमसे पहली वाली जनरेशन को भी उन्होंने इंस्पायर किया, मिलेनियल्स को उन्होंने इंस्पायर किया, Yeah. जेन जी को उन्होंने इंस्पायर किया, जेन अल्फा को भी वही इंस्पायर कर रहे हैं। तो जेन्युइनली मतलब जो सक्सेस स्टोरी है, जो बेंचमार्क उन्होंने क्रिएट किया है, जो मुझे लगता नहीं कि उस तरीके से किसी और को, किसी भी एक्टर को, मतलब या किसी भी आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, जिस तरह से मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत उनके इंटरव्यूज में देखता था। Yeah. और जो विट थी, मतलब मुझे लगता है शाहरुख खान इज द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इन दिस कंट्री। उससे पहले स्टैंड अप जो हो रहा था वो बहुत ही मेन स्ट्रीम था। मतलब आपने देखा होगा जो हम कॉमेडी सर्कस देखते थे, गैग्स होते थे, बहुत ही मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर था। लेकिन शाहरुख खान उस टाइम पे भी स्टैंड अप करते थे। कॉफी विद करण अगर आप देखो 2004 के भी इंटरव्यूज देखो उनके, तुम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। Yeah. उस टाइम के इंटरव्यूज देखो 2007 तो मतलब जेन्युइनली यार वो मुझे बहुत 2007 इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है उस इंसान की जो कितने लोगों को इंस्पायर कर रहा है। सो राउंड ऑफ अप्लॉज आई थिंक शाहरुख के लिए एक बार यार। Yeah, for sure. Yay, क्या बात है। भारत को। इसी बात पे हमें याद आया, आप भी तो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। वही मुझे अभी डर लग रहा है तो मैं Killed it, एक बार actually. इनको पापा ही कर दे। पापा की इधर मुड़ो ना, तो मुड़ना उसको पड़ेगा। बाप क्यों बना रही हो यार? हम बैठे हैं ना बाप के लिए। ये हमें- बेटी है, तुम मैं बाप बाप क्यों बन के बनी। बैठे हुए हैं जब वहाँ पे? नहीं, अच्छा मैं बाप हूँ ना। तुम बाप हो, करो अच्छा, करो करो। बेटी मैं बेटी बनी हूँ। हाँ पिताजी थोड़ा बोलिए। इधर आओ, सरको। ये वो वाला सीन था जहाँ पे ये शादी के लिए मना रहे हैं मुझे। पापा बेसिकली वो शादी वाला सीन करो ना जिसमें बाप बेटी को थप्पड़ मारता है। थप्पड़ नहीं मारते पापा, मुझे कभी थप्पड़ नहीं मारते। अच्छा, बहुत ठीक है, प्यारे ठीक हैं है, मेरे पापा। मुझे थप्पड़ पड़ेगा ना इसलिए वो कह रहे हैं। नहीं, मुझे शादी के लिए मना रहे होते हैं, लाला के साथ शादी करने के लिए। तो एक लड़का बेसिकली पीछे पड़ा होता है, टीकू जिसका नाम है। तो मुझे समझाते थोड़ा आगे बेटी आगे आएगी, पापा नहीं आ सकते थोड़ा आगे? नहीं, अच्छा। बेटी आएगी। खासना मत बिल्कुल भी। हाँ। बेटी मोटी पार्टी है। नहीं ऐसे। उठो जल्दी, लंबा हो जाएगा। मौके का रिश्ता है। बोलो। मोहे बात सुन ले बिटिया, अगर तोको शादी नहीं करवायो ना तो तोको वो टीकू नोच खाएगा। बस हो गया, मैं नहीं कर सकती हूँ बात। क्रेजी, एक्चुअली क्रेजी डूड। एक्टिंग तो बुआ जी का भी मुझे बहुत पसंद है। अम्बे। बुआ जी का भी। अम्बे देखिए तो वो तो चला ही गया। हम तो कह रहे हैं कान्हा जी को ना इतने बड़े, मेरा मतलब है हमारा कहना का मतलब था कि ये तुम्हारे कान्हा जी को ना तुम अपने घर पे ही जाके रखो,
ये देखो कान्हा जी और ये तुम्हारे कान्हा जी को देखो, माफ करना कान्हैया, है ना, तुम जाओ जाओ जाओ। नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी Amazing नाइस, यार। वेरी वेरी गुड यार, मतलब क्या Genuinely very टैलेंट good. भर भर के भगवान ने दिया है आपको। लगता है भगवान से गॉड साहब भी यही बोलते हैं, टैलेंट भगवान थोड़ा सा और 3 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से। की उम्र से अमेजिंग यार, क्रेजी क्रेजी गाइस, इट वाज अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस। आपको कुछ और जानना है इनके बारे में, मुझे जेन्युइनली मन कर रहा है गेम्स खेलने का, गेम्स खेलने का? एक छोटा सा ब्रेक मेरे को लेते भी हैं, मजा आ रहा है कल गेम उसके बाद गेम्स खेलते हैं। सो गाइस, इट्स टाइम टू मूव ऑन द गेम सेक्शन। हो गई बहुत सारी बातें, एंड गेम सेक्शन होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग। हमारे पास 3 गेम्स हैं एंड सामने बहुत सारी ऑडियंस। आप दोनों का परफॉर्मेंस नहीं, फनीनेस देख के ये लोग जज करेंगे आप लोगों को। मैं नहीं जीतूंगी, मैं हूँ ऐसे नॉर्मली फनी हूँ, मैं ऐसे एक्ट करने में फनी नहीं हूँ। So, ये लोग पॉइंट्स देंगे एंड whoever wins all 3 games gets a hamper. मैं जीतू। मैं जीतूंगी प्लीज, मैं छोटी हूँ ना। हैम्पर में क्या है? पहला गेम होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। इसका नाम है तकिया कलाम। तकिया कलाम। मुझे So- एक भी तकिया कलाम नहीं पता। It's actually तकिया का लेम, तकिया Word play. के Nice. लेम, एंड नाम हमारे तकिया के लेम। ग्रेट मोहित सर ने दिया। आप मैंने नहीं दिया ये नाम, मैं नहीं करता ये सब वोट प्ले वगैरह, ये नाम आया कहीं मैं से। डिफिकल्ट नाम नहीं दे सकता। इतना डिफिकल्ट नाम नहीं दे सकता, हम गरीब हैं, हम नहीं करते ये सब, इतने वोट प्ले नहीं कर पाते हम। सो गाइस, इस गेम का कॉन्सेप्ट है, ये पहनेंगे हेडफोन्स एंड ये है प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स, इनको कुछ सुनाई नहीं देगा। और हमारे पास है क्रेजी एज फ्रेजेस। हम लोग फ्रेजेस बोलेंगे, इनको गेस करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। सो who wants to go first? I think so. मैं क्या पहले हार मान सकता हूँ? You have to. Yes, I will go. Yes, sir. And इनके साथ आप करना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है, ये जो तुमने मीम्स वगैरह सुने होंगे जो पॉपुलर थे उसका एक करेंगे, ठीक है? चल चल गाना Full चल। volume. कौन सा गाना है? स्टार्ट मैं चल करूं? चल ready। ठीक है, नहीं, एकदम शरारत नहीं है। करने दो, मूवमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मिलके भूत, मैं गरीब हूँ, पिकाबू। क्या बोल रहे हो? मैं गरीब हूँ, राशि की बहू। मैं गरीब, गरीब, कीड़ा। सही है सही है सही है। गलत करी थी सर। मैं गरीब हूँ, नहीं सर। तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो। मैं गरीब गरीब मैं गरीब हूँ। Oh God! ये मुझे कैसे याद नहीं आया बताओ। कि ये इंसान यही बोल सकता है। ये तो बिल्कुल इजी था यार। थाली का बैंगन, थाली थाली का थाली का बैंगन, बैंगन। थाली का बैंगन। लेट्स गो। सब हाथ तो मेरे झोली मेरे। तो घर पे यही गेम खेलती है क्या? मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड से बता रही हूँ। क्या कैसे कैसे पल्लू के पीछे छुपा के रखा है बजा के। उठा दो तो ना। गरीब की जान लेगी, गरीब इंसान, गरीब की जान लेगी, गरीब है साले। गरीब गरीब तो है ये गरीब तो बोल रहे हो। क्या? गरीब की जान लेगी, गरीब की जान लेगी, गरीब की गरीब की वापस बोलो। मैं मुंह ऐसा क्यों बना रहा हूँ भाई? नॉर्मली भी की बोल सकते हैं, ये क्या बात है कि मैं ऐसा ही की बोल रहा हूँ? की अरे नहीं कैसा ये गलत है। की गरीब की चीटिंग हुई है नहीं जान, चाट। ये अश्लील है लौंडा, ये क्या चाटने वाटने की बातें कर रहा है यार? गंदी गंदी बातें करते हो। गरीब की जान, कि क्यों नाम है? गरीब की जान, जान, गरीब की जान, हाँ, गरीब की जाने मन क्या? हो गया। गरीब की जान लेगी,
मुझे बहुत गंदा गंदा आ रहा है। मैं हार गया। क्या था? तू हार गया। हाँ, गरीब की एक वर्ड से रह गया, कोई बात नहीं। गरीब की जान। लेगी गरीब की जान मीम्स है यार ये दोस्तों, ये कैसे लिया। कर रहे हो इतने। अच्छा, मैं तो अच्छे से जान कर रही लेगी हूँ क्या? सर। तो तेरे में मीम नहीं था ना। चलो मैं तो मेरे में मीम डालो ना। गरीब की जान लेगी क्या? सिस्टम सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। अमेजिंग अमेजिंग। मैं कह रहा हूँ नेपाल में और टैलेंट है, तो मान नहीं रहे मैं थे। तो और जल्दी जीत जाऊंगी। हाँ, बताओ। ठीक है, म्यूजिक चल रहा है ना इसका। ठीक है, अब मजे लेते हैं। तेज म्यूजिक चलता है ठीक है। बहुत खान में। चुप दीवार। मरीज, क्या? मरीज, मनीष? मरीज। ऐसे एक सेकंड, मेरे को लगा मरीज को गरीब समझेगा ये, क्योंकि दोनों के सेम है ना। मरीज, मरीज सही था, जो तूने बोला सही था। मरीज, वो समझ में नहीं। मरीज मर गया। प्लेस, मरीज, प्लेट, मरीज, प्लीज। मैं मरीज। ट्राई Make it करूं, please. ट्राई करूं। तो तू सुन रहा है? देखो तेरे हेडफोन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, try हाँ हाँ करो, हाँ try हाँ, वो करो। कर वो कर। अब वो- मरीज मर गया। तू पूछ ले। माँ माँ बा पा माँ अम्बा डब्बा जब्बा पापा पापा पा पापा बा। अरे क्या पापा पापा कर रही है? मैं नहीं कर सकती, इनको नहीं समझा सकती, आप ही समझा सकते हो। क्या तो था? बताओ। एक बार और, एक बार और। I lost you। तुमसे ना हो पाएगा। ये समझ आ गया। ये समझ आ गया बताओ। सही क्या था? क्या था? मुझे नहीं पता। मरीज की मरीज फिर मर गंदी गया। बात, मरीज की कुछ नहीं, मरीज मर गया। मरीज मर गया। मरीज मर गया? चलो यार। चलो, तीन हो गए, लास्ट है। यार उससे क्या सिस्टम फाड़ देंगे? सिंपल सिंपल पूछ रहे हो। पेन पेन लिखते लिखते राइटर बन गया। पेन कितना खुश हो रहा है ये पेन पेन। बैठे बैठे ओके ओके, कैंसिल कैंसिल। पेन 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 लिखते लिखते पेन लिखते लिखते राइटर बन गया। गजनी बन गए, राइटर बन गया। राइटर बन गए। पेन लिखते लिखते राइटर बन गए। जोर से चिल्ला रही हूँ क्या? थोड़ा सा। So guys, that was the end of the first game and clearly दिख रहा है रिजल्ट्स। पहला राउंड हो चुका है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रेजी राउंड था। दोनों ने बहुत बढ़िया आंसर्स दिए एंड सही था। तो गरीब तो पहचाना तूने, बस वो एक वर्ड तूने क्रैक किया सही से। एंड गाइस, गेम 2 का नाम है डब्बे में धोखा। सो इस गेम का कॉन्सेप्ट है, आपके सामने बॉक्सेस रखे जाएंगे, आप नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम रहेगा बॉक्स के अंदर क्या है। हम आपको बताएंगे बॉक्स के अंदर क्या है, आप हमें बताओगे हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। ठीक है? एंड हम एक टीम है और आप एक टीम हो। ओके टीम है ना? टीम है। चलो, कोई मेरे साथ है जीतने के लिए। तो मैं अकेला नहीं हूँ। ये दोनों टीम है। हाँ। ये तो बहुत अच्छा खेलती है। एक काम करो, तुम यहाँ चले जाओ। चलो, So let's start the game. We will call the first box, box number 4. Make sure they don't see. No, we're not तो- seeing. Can't see. इसके अंदर एक जानवर है जानवर है? ये तो ये किस तरीके का झूठ है? और उस जानवर ने डायपर पहन रखा है और वो जानवर युगांडा के जंगलों में पाया जाता है कुछ और वो जानवर भी गरीब है कुछ भी और उस बोल रहे हैं। जानवर ने डायपर भी पहन रखा है। डायपर में रहा हुआ जानवर। उसके जानवर नहीं है यार, ये इंसान है, बेबी है नहीं। छोटा सा। थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो भी कुछ समझ रहे हैं कि वो है क्या? जानवर नहीं है, एक रेप्टाइल है अरे बाप। रेप्टाइल है जिसने जिसने डायपर पहन रखा है। गरीब है वो, गरीब वाला सही था। गरीब बताओ। वाला सही था। सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। जानवर है जिसने डायपर पहन रखा है। जानवर डायपर झूठ है, कैसे झूठ। पहन सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात तो आप को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। रेप्टाइल ने डायपर पहन के रखा है हाँ और रेप्टाइल स्माइल कर रहा है। हाँ, मैं यही बोलने वाला था।
रेप्टाइल स्माइल कर रहा है। रेप्टाइल, अरे एक्चुअली पकड़े गए ये रेप्टाइल एकदम मेरी Small बहन reptile. रजनी जैसा लग रहा है। इस रेप्टाइल ने कल यानी कि यस्टरडे अपनी आईब्रोज बनवाए। झूठ बोल रहे हो आप। हो ही नहीं सकता। रेप्टाइल आईब्रोज बनाएगा, डायपर पहनेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता जिंदगी में। किसी चीज को तो रेप्टाइल कह रहे हैं, कह रहे किसी हैं हाँ fruit या ऐसे। something ये किसी गलत को। हो, पर रेप्टाइल रेप्टाइल ही होगा, अभी दूसरा कोई होगा तो फिर नहीं, गलत माना जाएगा। दिखा दूं, झूठ है पक्का, हाँ, दिखा दूं। झूठ है, झूठ है। डॉल है, डॉल है। Yes! यार ये डॉल है, ये रेप्टाइल नहीं है। नहीं, झूठ डॉल बोल है। रहे हो, हमें तो तो कह रहे हैं। रेप्टाइल ही डॉल है। दिख रही है। डॉल है, डॉल है, ये डॉल perception- है। perception की बात है। I just won। जीत गए, जीत कुछ गए। भी बोल सकते हो। रेप्टाइल सर मैं जीत सब्जेक्टिव। गई, मैं जीत जीत गए, गई जीत गए। बस। डॉल बोल दिया सी था मैंने इसने। बोला था ना डॉल है। वाओ, चलो। so much talent। रेप्टाइल तो नहीं बोलना चाहिए था। Okay, now हमारी बारी। चलो नहीं इसको दिख हटाओ। रहा। box number 1। सस्पेंस में रहना ज्यादा बड़ा हो। मुझे ऑलरेडी पता है क्या है, इनके डब्बे में सुअर है। ये एक मास्क है जो फेस पे पहना जाता मास्क का जो फेस पे पहना जाता है। है। हाँ। बोलो। मास्क है जो पहना जाता है, मतलब कौन पहनता है? बच्चों को बहुत पसंद है ना। हाँ, बहुत पसंद है। बहुत बहुत पसंद। मैं लाल या काले कलर का कोई मास्क होगा एक्चुअल में, जो पीछे इसकी रस्सी होती है और ऐसे कुछ विग वगैरह लगा रखी होंगी। ये कहाँ बेचारे छोटे छोटे सफेद है, बच्चे सफेद सफेद है। क्या हाँ, झूठ सफेद बोलेंगे है, यार, सफेद अच्छे है। इंसान सफेद है। है। देखो वो इंसान, देखो एकदम वो लाला झूठ बोलेगा लगता है मैं झूठ आपको। बोलूंगा क्या? बताओ। मास्क है। और बोल ठुमक सकते करता है बोल सकते बेचारा। हम झूठ। हम ठुमका बिल्कुल करने बहुत वाला अच्छे झूठ इंसान बोलेगा है, वो हम इतना। झूठ नहीं तुमको बोलेंगे। क्या तुम नाड़ी समझते हो? अनाड़ी नहीं है हम, है ना। 2 पैक लगाओ, गाय लगेगा एकदम आदमी यार, वो इतना प्यारा लड़का है यार, बताओ। बता दे जल्दी। बताओ, ये मान रोई जाओ। सब और इसके सच बोल बाल, रहे हैं, सच इसके सच बोल बाल रहे भी हो, हैं, सच बोल इसके रहे हो। बाल भी अरे हैं। हमने बोल दिया, तुम सच बोल रहे हो। सच बोल रहे हैं ना, हाँ। पक्का। पक्का ठीक है। दिखाओ। अब सच में मत बोले। सच में मैंने कहा था ना, बाल भी होंगे, मैंने बाल तक गेस किया था। मुझे चलो। लगा इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे बट। चलो नंबर 5, 5 5। ठीक है, तो क्या है ये? क्या है ये? अच्छा। कुछ समझ नहीं पा रहे। हाँ, ये रेप्टाइल है टाइप पे पहना है। और ये रेप्टाइल की बॉडी बहुत बढ़िया है। रेप्टाइल स्टेरॉइड्स देता है। स्टेरॉइड्स मतलब अभी तुम यंग हो, तुमने नहीं लिए होंगे, तुम्हारी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। स्टेरॉइड्स देता है ये रेप्टाइल, और ये रेप्टाइल बदतमीज है। बदतमीज, वो बात की उसने आपसे यार, बदतमीज। मैं पहचान जाता हूँ। जैसे तुम पहचान। स्वीट हो, वो गरीब है। भाई हम्बल है, मैं बकचू, सॉरी। चलो झूठ है। झूठ है, झूठ। झूठ है। झूठ है। लेट्स गो वी वन। कुछ सच में है। मैं क्या भविष्यवाणी करती हूँ भाई। जब वो लेके आए थे तब मैंने बोला था कैसे लेके आ रहे हैं जैसे रियल है। चलो 3 नंबर आपका नंबर मेरा है। 3 नंबर। ओ, बताओ। ये नहाने के लिए यूज होता है। नहाने के लिए यूज होता है? झूठ बोल रहे हो। ये नहाने, झूठ बहुत बात है, तुम झूठ बोल रहे हो। नहाने के लिए नहीं यूज होता, झूठ बोल रहे सच बोल, सच हो। में, झूठ बोल रहे हो। सच में, पक्का झूठ दिखा झूठ दूं है, मैं। झूठ है, झूठ है, झूठ है ना। झूठ है। झूठ है। अबे सच में। नहाने के लिए क्या यूज होता है ये? नहाने के लिए यूज नहीं होता ये। यही नहीं पता इनको। एमपी में होता है? कभी किया है किसी ने इंदौर में यूज? यही नहीं पता। इंदौर में यूज किया तो किसी ने? मुंबई में तो मालूम पड़ा आके। अच्छा हाँ, इसको फिर पता वो लग गया कुछ होगा। कहते हैं तूफा लूफा। लूपा, ये वो बात अलग है कि आपके यहाँ तक लक्स की आया नहीं टिकिया से अभी तक। नहाने वाले को लूफा पता चल गया। चलो भाई छोड़ो। जीत गए। आपके यहाँ तक नहीं आया क्या अभी तक? हैं? आपके यहाँ तक नहीं आया क्या? ये लूफा लूफा। ये हमारे गांव में दूर से वो दूर अपने तक आए लक्स- हुए नहीं। लक्स साबुन। अभी बहुत दूर है। अभी मुझे अभी नशा इतना तो पहुंचा, नशा विश्वास करना हो शुरू गया कि किया मैं है। जीत रही हूँ। मैं बता सकता हूँ ये क्या है। मुझे चाहिए वो। ब्रश बाथरूम नहीं, साफ करना है? वो मुझे वाओ बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे मैं- लगा मुझे ब्रश दिख गया। चाहिए। ओके ठीक है। ठीक है, ठीक है, तुमने ऐसे ठीक बोला है, जैसे तो- झूठ बोलने वाले हैं। बंदर, बंदर जो होता है होता है। उसको नहीं पता क्या है ये।
बंदर को नहीं पता कि ये क्या है। बस यही हिंट है। बंदर क्या जाने, बंदर अदरक 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 का स्वाद, अदरक है। अदरक है। अदरक है। हाँ बोला, सच कह रहे हो आप, बंदर को नहीं पता। अदरक क्यों लाएंगे? ठीक है, सच कह रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुक जाओ, और कुछ अरे वैसे भी बताओ। हम जीत में ही है। हाँ पर फिर भी जीतना तो है ही ना, वाह, हार नहीं सकते। I like the spirit. ठीक है। अच्छा तो और कुछ डिस्क्रिप्शन दो इसकी। ये उसके साथ एक और चीज भी है, जो कचालू के साथ सो रहा था, बैंगन ने जब लात मारी थी। क्या 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 क्या? आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन के टोकरी में सो रहे थे। हाँ। टोकरी, नहीं, छोटा बॉक्स है बैंगन ना ने तो- लात कचालू के साथ मारा क्या रो था? रहे थे। कचालू के साथ क्या था? आलू का चालू, हाँ, आलू। आलू, आलू और अदरक है। आलू और अदरक है। हाँ, और वो एक दिए के अंदर है, दिए के अंदर है? और वो उनको एसिडिटी हो रखी है, वो इनो पी रहे हैं। हाँ, तो झूठ बोल रहे हो अब। आप तो झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनो पी रहे हैं? मतलब ट्राई कर रहे हैं। चलो यार, हाँ बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें तो हैं जिससे मुझे झूठ लग रहा है, पर कभी फिर कभी जीतने देना चाहिए, कम कोई से बात कम ऐसे और एक लोगों और को। चीज है, आलू की हत्या हो गई है। ठीक, सच बोल रहे हो। उनसे भी ज्यादा है, वो क्या है? हाँ सही है, एक हाँ सही है, यही हो हत्या हो चुकी है। हत्या आलू तो हो की चुकी है। आलू की हत्या हो गई है। उसके स्टैब्ड है, आलू फ्रेंच स्टैब्ड फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज क्या बोलते हैं उसे? बस सीधे वही वही है। चलो चलो, नहीं आप सच बोल रहे हो। खाने के बाद आगे ना कार्बोहाइड्रेट छोड़ रखे हैं, आलू के एब्स निकालने के चक्कर में। आलू हाँ का सही है। आलू नहीं ऐसा होगा ना कि वो छिद्रे छिद्रे हो गए होंगे। आलू कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, छिद्रे छिद्रे। आलू मतलब आखिरी शब्द उसके ये थे, ओई माँ। ओए अम्मा, हाय हाय मैं तो मर गई। सच बोल रहे हो, मान लिया, सच बोल रहा हूँ। आलू ने बोला वही अम्मा। तुम मान प्रूव लिया। कर सकते हो, नहीं बोला? मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो प्रूव? आपने बोला मान लिया हमने। मान लिया, मान जाए। मान लिया, सच देख लो, सोच लो, गरीब को जस्टिस नहीं नहीं, मिलता सच है, सच है, सच है, सच है। सही है। हम फिर भी जीत गए। आप भाई सच आप झूठ क्या बोल सकते हो? स्मार्ट, आई एम सच अ स्मार्ट। ओह माय गॉड, मेरे को तो अपना हिडन टैलेंट पता ही नहीं आलू था। ने क्या बोला? वही अम्मा। अरे वो स्टैट ना, स्टैब इसको मारा ना यहाँ पे। उसी की बात करती थी मैं। चलो, तो हम जीत चुके हैं। ये और यही तुम्हारा हैम्पर जिसकी बात हो रही थी, ये वही है। पर मेरी तारीफ करो, मैं कितने स्मार्ट हूँ। नहीं, जेल में लिया करते स्मार्ट करते हैं, करते हैं, मतलब करते हैं। Acting skills. So guys, that was the round end of the ball series of Flight Scale. Give it a Yay! ताली बजाओ। That's the end of the round 2 guys. And audience अभी भी score लिख रही है guys, अभी भी third round बाकी है. And दोनों third जीते round ना? will be the craziest. दोनों हम जीते ना? दोनों हम नहीं जीते, पहला राउंड मैंने जीता है, उसके बाद दूसरे राउंड में हम टीम थे। So guys, last बहुत ही interesting है. It's try not to laugh challenge. Guys, हम चारों एक एक जोक क्रैक करेंगे. ये अगर कोई भी 3 हंसा तो जो भी बंदा जो क्रैक कर रहा है ही विंस 5000 रुपीज. ओह गॉड, वाओ, 50 कर दोगे? पाँच और ही? मजा आएगा 50। पाँच। ये लोग पे कर रहे हैं तो ये कहाँ करेगा पे यार? 5 में करते। 5 में करते हैं। हाँ मैं भी क्या इसके बोल लिए रही हूँ, 5000 भी बहुत है, 50000 भी बहुत है। तो खुश हो गया, 5 में मिल रहे हैं, वाह। चलो, एक ही सुना ना, एकदम 60 सेकंड मेरे पास है। हाँ तो जितने भी 60 सेकंड तो 3 सुना। 60 सेकंड तो आसान है. हंसाना है 60 सेकंड में। टाइमर कौन ऑन रखेगा? इस पहले तो हाथी और चींटी में ही हंस देगी ये तो। ठीक है, वही आधे आधे बांटेंगे। तो चालू कर रहे हो टाइमर? तो एक बार क्या होता है, एक हाथी होती है और एक चींटी होती है। तो चींटी हाथी कान में ऐसा कुछ बोलती है कि हाथी बेहोश हो जाता है। बताओ क्या बोलती, क्या बोलती, क्या बोलती, क्या बोलती है? कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे परी है यार। तो उसके बाद एक बार हाथी होता है और एक बार चींटी होती है। हाथी छुप जाता है जाके, और छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं वो, चींटी उसको फटाक से ढूंढ लेती है। इस बार बारी होती है चींटी की छुपने की। तो चींटी मंदिर में जाके छुप जाती है। हाथी बताओ कैसे ढूंढता है? मंदिर के पास चींटी की चप्पल होती है। हंसी आ रही है, सब रोक रहे हो धीरे धीरे। तो एक बार एक इंसान होता है, वो जो भेड़ होती है ना वो चरा रहा होता है। दूसरा इंसान आता है, उससे पूछता है कि भाई साहब ये कितने की है? तो वो पूछता है काली वाली है सफेद वाली? तो वो पूछता है भैया काली वाली है? तो बोलता है 45 की। और सफेद वाली? वो भी 45 की। बोले अच्छा 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 अच्छा। तो भाई साहब ये दूध कितना लीटर देती है? बोले काली वाली है सफेद वाली? बोले सफेद वाली। तो दूध देती है 12 लीटर। और ये काली वाली? ये भी 12 लीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब रुई कितना देती है?
तो काली वाली है सफेद वाली, तो कहता है काली वाली, तो 2 किलो। और रूही कितना देती, वो कितनी देती सफेद वाली, बोले 2 किलो। अरे भैया जब दोनों एक जैसा ही दूध देती है, एक जैसे ही रूही देती है, तो तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो कहता है कि क्या है ना भाई साहब, वो हंस दिया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो क्या है ना भाई साहब कि वो जो सफेद वाली है ना वो पापा की है। अच्छा अच्छा, और काली वाली वो भी पापा की है। एक बार क्या होता है, एक अरे हंस तो दिया, हो गया, जीत गए 5,000 रुपए। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? अरे मेरे पास तो इतना अच्छा जोक ही नहीं है। ओके, आप देखो ही मसूरी में कान में सब। ऐसा कौन सा पेड़ है जो रियल नहीं है? ऐसा कौन सा पेड़ है जो रियल नहीं है? क्या पता, हमको क्या पता। नारियल। यार हाइप तो मत करो, कम से कम ज्यादा हो रहा है अभी ऊपर। हाँ, जेठालाल के घुटने को हम क्या बोल सकते हैं? जेठालाल का घुटना। फिर जेठानी। अरे हंसो ना भाई, थोड़ा सा तो हंस लो प्लीज। अरे वो हंस सकते हैं, वो हंस सकते हैं। पता है विराट कोहली ने एग्जाम में ब्लैंक पेपर क्यों छोड़ा था? 18 लिख के आया होगा ना, फिर क्योंकि उन्हें लगा कि पेपर आउट ऑफ फॉर्म है। अरे यार हंस जाओ यार, थोड़ा सा तो हंस लो। गंदे गंदे चैट जीपीटी की जो लिख। अगर किसी को थप्पड़ मारा और टिंग की आवाज आई तो क्या बोलेंगे? टिंग टॉन्ग। मार्केटिंग। वाह, यार हंसाओ ना थोड़ा सा लो। नॉक नॉक, एक और है, एक और है, एक और है। नहीं करने दो हो गया भाई। वो छोटी है ना, करने दो उसको, एक और करेगी वो। नहीं हंसेंगे। Who's there? Who's there? एच। H who? गॉड ब्लेस यू। Thank you. This is a good joke. This is a good joke. मैं हंसा नहीं, but this is a good joke. वो अच्छा H जोक who? था वो वो H who? छींक छींक की God आवाज है ना। bless you. अच्छू। यार वो अच्छा जोक था वो जेठालाल वाला, जेठानी वाला। मैंने रोका, इन्होंने भी रोका। हाँ, two good टॉयलेट jokes. में बस ओ। तो मैं वैसे कोर्ट रूम ड्रामा देखता हूँ और मेरी वाइफ देखती है कोरियन ड्रामा। हम दोनों अलग अलग रूम में बैठ के देखते हैं और रूम से अलग अलग आवाजें आती हैं। मेरे यहाँ पे लॉ बैटल चल रही है, उसकी आवाज आ रही है, और मेरे वाइफ के रूम से आवाज आ रही हो तो ते सारंगी हो Pangsangmena Pangsangmena ओपा ओपा। ये दोनों दोनों आवाजें आती हैं और ये मर्ज होकर पड़ोसियों तक पहुंचती है कि ये किस टाइप में कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला तू देख ये सब, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छुप के देख, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बताने वाली बात है भी नहीं। वहां तो उसने एग्री कर दिया, लेकिन हर जगह एग्री नहीं कर सकती। मेरा बहुत ही था, मैं केक काट रहा था, मेरी वाइफ ने सबके सामने कर लिया संगे। ये बना दिया। ये दो चाइनीज लोगों के नहीं लग रहे तुमको? ये मेरी वाइफ, इसका मैं मीनिंग चेंज कर रहा हूँ, ये हार्ट नहीं है, ठीक है? ये होता है सुसु, ये होता है पॉटी, ये कॉन्स्टिपेशन है। कभी भी आप ऐसा करो तो उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है? नाइस नाइस गुड। चलो चलो, तो वो 5,000 बजी दिया। देखो गरीब का घर बसाया हमने, जो खुशी आई हमको, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको खुशी नहीं हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही So है। guys, that was end of round 3. अभी हमारा गेम्स का सेक्शन होने जा रहा है पूरा। अभी ऑडियंस की टर्न है टू स्कोर द एक्टर्स and tell us who's the winner, and the winning actor will get a chance to win a hamper. Come on, audience, come on. Come on. Congratulations, Vrinda. The score. वृंदा, तुम्हें मिले हैं 355। तो इनका ज्यादा होगा, पहले मेरा नाम ले लिया तो आपने। और तन्मय, congratulations वृंदा को, क्योंकि 355 तुम्हारे स्कोर से 50 ज्यादा हैं। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कुछ भी हो जाता है। मैं हार गया। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से एक बार सुनने दो, फिर से बोलो। मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तेरी सिलेक्शन नहीं हुई इस बार। बोलने तो बोला। में दाल चावल ले आएंगे। दाल कितना चावल पॉइंट है मेरा, कितना पॉइंट? 355 305। Congratulations
मुझे कभी गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला। Congratulations and 5,000 तुम भी जीते हो। Thank you, Congratulations, thank you. तुम भी अपना हैम्पर खरीद लेना, ठीक है? 5,000 जीते ना आप, बस। एक्सचेंज कर रही है क्या? नहीं नहीं नहीं। गाइस आज का एक्चुअली बहुत मजा आया। आई होप यू गाइस फेल्ट अमेजिंग कमिंग हियर। हमें Yes, बहुत मजा आया आपके yes, साथ good fun, बैठने में, बहुत good fun. पॉजिटिविटी। बहुत दिनों के बाद Same here. हमको भी बहुत मजा आया, बहुत हंसने को मिला। मोहित जी के तो अलग ही लेवल के। क्या ही कहने, मेरी पेमेंट करवा दो, ठीक है? मेरे को जब मिल बैठेंगे दो गरीब। हाँ, मिल बैठेंगे दो गरीब। बाकी गुड फन। यस, नारायण। और इट्स अ रैप।